शैतानी किसके साथ? क्यों रुलाई मेरी बच्ची को? हाँ, आज के बाद अगर हमारी बच्ची के साथ खेलता दिखाना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा अपनी निधि मासी के पास जा। मिला बेटा, नहीं नहीं देख वो बता दिया कुछ देखो अच्छा क्या खेलेगा मेरा बच्चा। सम्राट, आजा बेटा हमारे साथ चल। तेरा बाप तेरी मम्मी को मारता था ना सम्राट? जिस रात रत्ना ने अपनी जान दी थी उस रात भी तेरे बाप ने तेरी मम्मी को मारा था ना? बोल सम्राट, तेरे बाप ने तेरी मम्मी के साथ क्या किया था? बोल। मम्मी पापा बोल तो। तुझे पता है तेरा बाप एक हत्यारा है, हत्यारा। उसी ने तेरी माँ को मारा है। ये तू हमेशा याद रखना, बस हमेशा याद रखना सम्राट। ये क्या कर रहे हैं भैया? आप अभी से इसके मन में बुरे विचार डाल रहे हैं। तो तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? मैं इसे इसके बाप की सच्चाई बता रहा हूँ। इसे भी रत्ना की मौत की सच्चाई पता होनी चाहिए। लेकिन आपने एक बात भी नहीं सोचा कि आपकी बताई हुई सच्चाई इस बच्चे के दिलो दिमाग को कुछ और सोचने के लायक ही नहीं छोड़ेगी। बख्श दीजिए इसे। अरे बख्शता तो तब जब मैं इसे बर्बाद कर रहा होता। मैं तो इसे जीने का मकसद दे रहा हूँ, इसे समझदारी की बातें बता रहा हूँ। अरे इसे कम से कम अपने बाप की हकीकत तो पता चलनी चाहिए। कल जब ये उसकी गोद में बैठ के खेलेगा तो इसे पता होना चाहिए कि वही आदमी इसकी माँ का कातिल है। कल जब ये बड़ा होगा तो इसे दुनिया की किसी भी तरह की सच्चाई बर्दाश्त करने में दिक्कत ना हो। वक्त इसे खुद ब खुद सच्चाई सुनने की और सहने की शक्ति दे देगा। उसके लिए आप परेशान मत होइए और ना ही इसकी जिंदगी में जहर घोलिए। और वैसे भी इसकी जिंदगी से इसकी सबसे बड़ी खुशी तो छीनी गई है ना, और बची कुछ खुशियां आप इससे छीन रहे हैं। मामा होने का अच्छा फर्ज निभाया आपने। अपनी बहन के लिए इतनी चिंता, लेकिन अपनी बहन के बच्चे के लिए जरा सी भी फिक्र नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए आप, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम आपको सम्राट की जिंदगी के साथ नहीं खेलने देंगे। चलो सम्राट। ए बहुरिया, तनी थैला में से घी का डब्बा देना। शहर में तो शुद्ध घी मिलना ही मुश्किल है, ना तन को लगे ना मन को। हाँ, इसको कहते हैं शुद्ध घी। बाकी देख लो, इस डब्बा को कोनो हाथ ना लगाए, कह देते हैं सिर्फ हमरे लिए है। कहा है ना कि बिना घी के चिकनाई के खाना गले के नीचे सरकता ही नहीं है। ओए महारानियों, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है? नजर गड़ा रही है? अरे खाना खराब हो जाएगा हमारा। उधर चुपचाप खा, खा चुपचाप। बेटा, बड़ी अच्छी बात है कि तुम बाप बनने वाले हो। हमरे तरफ से ढेरों आशीष और बधाई। अरे माँ, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे हम पहली बार बाप बन रहे हैं। जो दो दो लड़कियां बैठी हैं, उनका बाप कोई और है क्या? अरे दूध, बेटी का बाप भी कोनो बाप होता है? अरे जौन दिन बेटी पैदा होती है ना, वही दिन बाप की मूंछ नीचे आ जाती है। अरे असली बाप तो वो होता है बेटा पैदा करे बेटा। अच्छा, ये बात है।
पर ये बता अम्मा, तुझे कैसे पता कि इस बार तेरी बहुरिया को लड़का ही पैदा होगा? देखना, बेटा ही होगा। हम जो प्रसाद लाए हैं ना, प्रसाद नहीं है, जादू की पुड़िया है। अरे बड़ी सी बड़ी मनोकामना भी ना चुटकी में पूरा कर देती है। देखना इस बार बेटा ही होगा। और अगर गलती से फिर इसने बेटी पैदा की ना, कह देते हैं इसको इस घर से धक्का मार के निकाल देंगे, और साथ में दोनों बेटियों को भी। और तुमरा ना कोनो भाग्यशाली लड़की से दूसरा ब्याह करा देंगे। सही कहती हो अम्मा, इस बार लड़की तो हम भी बिल्कुल नहीं चाहते। इत्मीनान रखो, लड़का ही होगा। हम कह देते हैं। तो खाओ। नहीं खाना, ओ, अपनी बुआ के हाथों से? नहीं खाना। रहने दो भाभी, ये ऐसे नहीं खाने वाले। एक आजा बेटू, ये नाना के नाम का है, अगर नहीं खाए ना तो नाना कट्टी कर लेंगे। गुड बॉय। अब ये है नानी के नाम का, बिट्टू के पेट में। गुड बॉय। अबे देखो ना, बच्चे कितना समझते हैं। हम इतनी देर से कोशिश कर रहे थे, सम्राट ने एक कौर तक नहीं खाया, लेकिन निधि से कितने प्यार से खाया जा रहा है। सम्राट बेटा, सम्राट, कहाँ मेरा शेर है? मुझसे झूठ ना निकले। जय श्री राम। अरे आप अपनी पूजा चालू रखिए, आप अपना समय लेके पूजा कीजिए, आप पूजा कीजिए। क्षमा करिए बाहर। अरे मेरा बेटा, माही नमस्कार। अरे मेरा बेटा, कैसा है मेरा शेर? कैसा? देखो हम तुम्हारे लिए क्या ला। बेटा, दादा को प्यार करता है? बहुत खुश मेरा बच्चा। उसे झूठ ना रखने माई। सम्राट की जुदाई एक दिन भी बर्दाश्त नहीं मुझसे। कल का दिन मैंने पूरा 1 साल की तरह काटा। बस इसी का ध्यान आ रहा है, इसी का ध्यान आ रहा है। रात भर सो भी नहीं पाया। दादा को पसा। निकले रत्ना के जाने का तो बड़ा दुख है ही, लेकिन मुझे तो आजकल इस नन्ही सी जान की चिंता खा जा रही है। फिर माँ के बच्चे के लिए एक एक दिन काटना पहाड़ जैसा है, उसका दुख वो किसको बताएगा। लेकिन हम तो समझ सकते हैं ना, इन्हीं सब चिंताओं में परेशान रहता हूँ। रत्ना तो अनाथ बना के चली गई। उसे झूठ ना निकले अभी तो मैं हूँ, तो किसी भी तरह से कंधे पे बिठा के पाल लूंगा खुशी खुशी। लेकिन इस जान का भी क्या भरोसा, आज है कल नहीं। आपका सबसे बड़ा डर है कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। इसी उधेड़पुर में एक बात दिमाग में आई है मेरे, अब बुरा ना माने तुम। कहिए। क्यों ना हम सम्राट के लिए नई माँ ले आए।
सम्राट के लिए दूसरी माँ लाने की क्या जरूरत है? हाँ बेटा, मुंह से झूठ ना निकले मार करने बाबू। इस मासूम का चेहरा देखिए, इसकी उम्र अभी क्या हो, 3 सवा 3 साल। इतनी कम उम्र के बच्चे का, बिन माँ के बच्चे का लालन पालन पोषण इतना आसान नहीं होता। दादा मासी। अच्छा मासी, आ जाओ भाई, इसकी मासी। इसको तो बस मासी 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 यही लगा रहता है। इसे झूठ ना निकला, हमारा तो ये मानना है कि इसको एक रत्ना जैसी माँ की जरूरत है। माफ कीजिएगा संधि जी, आप कैसे कह सकते हैं कि सम्राट की नई माँ उसे उतना ही प्यार देगी जितना रत्ना देती थी? सौतेली आखिर सौतेली होती है। कभी आपने सुना है कि सौतेली माँ ने दूसरी औरत के बच्चे को अपना समझा हो? पुष्पा सही कह रही है संधि जी। आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कही। रणविजय की दूसरी बीवी को जब बच्चा होगा फिर क्या होगा? हमारे बच्चे की तरफ से उसका ध्यान हट जाए, फिर हमारे बच्चे का हाथ क्या आएगा? ये तो फिर से बिन माँ का हो जाए। आप जो कह रही है मैं उससे सहमत हूँ। अगर आप लोग ठीक समझे तो क्या हम सम्राट को अपने पास रख लें? हम उसकी देखभाल करेंगे, उसे इस घर में कभी भी परायापन नहीं महसूस होने देंगे। उससे झूठ ना निकले, अभी तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है इसलिए इस तरह की बात कर रही है। जिस दिन तुम्हारी कोख से तुम्हारा बच्चा होगा उस दिन सम्राट तुम्हारे लिए भी सौतेला हो जाएगा। सुना नहीं अभी माई ने क्या कहा? समझ जी, माफ कीजिए, लेकिन कृपा करके अभी शादी ब्याह की बात मत कीजिए। रत्ना को गए अभी 15 दिन भी मुश्किल से नहीं हुए, आप शादी ब्याह की बात कर। हमदन जी कैसी बात कर रही हैं आप? ये सब हम कोई रत्ना की आत्मा को दुखी करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि मैं तो सम्राट की बेहतरी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं तो सम्राट को निधि की गोद में जब भी देखता हूँ ना, मेरी आधी चिंता वैसे ही दूर हो जाती है। जब तक सम्राट निधि के पास रहता है ना, हाँ, मुझे इसकी रत्ती भर भी चिंता नहीं होती। पता नहीं क्या बात है। राखी चले बेटा, है ना? चलिए आगे दीजिए। ये 420 आप लोगों के सामने अभी जो कुछ भी कहकर गया है, हम उसे अच्छी तरह समझते हैं। दाना दाना डालने आया था, दाना, और देख कर गया है कि कौन कौन चुप सकता है। सम्राट को बीच में डाल के फांसना चाहता है, जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है हमें बाबूजी। लेकिन मेरे रहते हुए ये कितनी भी चालें चल ले, कामयाब तो नहीं होने दूंगा इसे मैं बाबूजी। मैं इसके मकसद को कभी पूरा नहीं होने दूंगा बाबूजी, कभी नहीं। जेठ जी बिल्कुल सही कह रहे थे। एक वही है जो इस घर के बारे में सही सोच सकते हैं, इस घर का भला चाहते हैं, लेकिन उनकी बात को तो कोई समझता ही नहीं है। इसको देखो, वो यही बोलता रहता है कि जेठ जी का जो मन करता है वो वही बोलते रहते हैं। क्या जरूरत थी सम्राट को इस घर में लाने की? तब तक वो निधि के पल्लू से बंधकर इस घर में पड़ा रहेगा। एक ना एक दिन तो उसे इस घर से जाना पड़ेगा ना, और ये बात वो जितनी जल्दी समझ जाएगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। मर नहीं जाएगा वो निधि के बिना।
3 साल के अबोध बच्चे के लिए क्यों इतना आंसू बोल रही है? बेचारे को इतनी सी उम्र में कितना बड़ा सदमा लगा। अभी अभी उसने अपनी माँ को खोया, और अगर निधि के कारण वो सब कुछ भूलकर खुश है तो इसमें क्या गलत है? अच्छा, आपको तो बस सम्राट का ही दुख दर्द दिखाई दे रहा है ना? बहुत बुरा लग रहा है उसे बिन माँ के देखकर। इतनी चिंता कभी लक्ष्मी के बारे में आपने नहीं की होगी। हमें तो पूरा भरोसा है कि कल के दिन हमें कुछ हो गया और हम मर गए, आप तो दूसरी शादी कर ही लेंगे। उस वक्त हमारी बच्ची के बारे में नहीं, आप अपनी मौज मस्ती के बारे में सोचेंगे। अबे, आज ना तुम काम पे नहीं जाओगे। इसका मतलब इस कमरे में हम साथ में बिताएंगे? नहीं बाबा, हम सोच रहे थे क्यों ना हम दोनों सम्राट को बाहर घुमाने ले चले। ओहो, ये प्लान है? क्यों नहीं, तुम्हें तो वैसे भी दोनों बच्चों को घुमाने ले जाना चाहिए। 2 नहीं 3 चल रहे। तीसरा बच्चा कौन है? तुम। अच्छा, कितने दुख की बात है। रत्ना की 13वीं अभी बीती नहीं है, उसके ससुराल वालों ने रणविजय बाबू की दूसरी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हमें तो लगता है कि 13वीं के दिन जो कुछ भी किया है उन्होंने सब ढोंग है और कुछ नहीं। अरे अगर हमारी रत्ना की मौत का इतना ही दुख हुआ होता तो रणविजय बाबू की दूसरी शादी के बारे में सोचते क्या? इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते? इससे तो यही लगता है कि उस घर के लिए हमारी रत्ना कुछ भी नहीं थी। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। अरे हमको तो लगता है कि रत्ना बिटिया तो ससुराल वाले काट का कलेजा लेके पैदा हुए हैं। अरे नहीं तो कोई ऐसा समय में ऐसी बातें सोचता है भला? राम 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 राम। अरे भगवान जी भी क्या सोचते होंगे कि कैसा इंसान बनाए। बाकी भगवान जी को भी सच्चाई पता है कि अभय बबुआ के ससुर जी अच्छे इंसान नहीं है। नहीं तो ऐसा समय में ये सब बात कोई मन में लाता है भला? अरे हमारे यहाँ बहू को बेटी की तरह समझा जाता है, बेटी की तरह। और यहाँ बहू की चिता की आग ठंडी हुई नहीं कि बेटा के दूसरा ब्याह के बारे में सोचने लगे। बताओ भला। हमको तो इसमें कोनो बुराई नजर नहीं आती। तुम बताओ पुष्पा, कल को अगर भगवान ना करे तुम्हारी कोनो बहू के साथ ये हादसा हो जाए तो क्या तुम अपने जवान बेटे की दूसरी शादी नहीं करोगी? सारी उम्र उसको बेऔरत रखोगी? ये भी तो ठीक ही कह रही माई। हाँ माई, माई चाय रख दो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं माई जी, एकदम 16 आना सच। अरे हमरे अमर की बहू को कुछ हो जाए, अगर वो मर जाए तो हम क्या उसका दूसरा ब्याह नहीं करेंगे? अरे हम तो मौका मिलते हैं उसका दूसरा ब्याह करा दें। जब तक मर्द का हाथ को चल रहा है, सब कुछ सीधा है, तब तक उसको बिना घरवाली के रखना भी तो पाप है ना। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना माई जी, गलत हो रहा है। अगर किसी के घर में मौत हो जाए ना तो परंपराओं के अनुसार 1.25 साल तक शादी ब्याह तो दूर, उस घर में तीज त्योहार तक नहीं मनते। उनके बारे में सोचा भी नहीं जाता। और रत्ना के ससुराल वाले दामाद जी के दूसरे ब्याह के बारे में सोचते। अरे पुष्पा, तुम कौन जमाने की बात कर रही हो? अरे आजकल के लोगों में इतना धीरज कहाँ है? आजकल तो लोग 13वीं तक सब क्रियाक्रम निपटा के शादी ब्याह के काम शुरू कर देते हैं। कहिए, क्या बात है? क्या जानना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ अमरीक मर्डर केस का क्या हुआ? उसके कातिल का कुछ पता चला? आपने उस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार किया है या नहीं? जी हाँ, अमरीक का कत्ल करने वाला कब का गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या गिरफ्तार किया जा चुका है? जी हाँ, इस वक्त वो सिटी जेल में बंद है और उस पर मर्डर का केस चल रहा है।